सकते। मैं सिर्फ आहें भर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तमन्ना कर सकता हूँ। अगर कुर्सी मिलती है तो ये प्रैक्टिकल में तब। अगर बड़गाम के लोग नज़ीर अहमद खान को असेंबली में भेजेंगे तो नज़ीर अहमद, अगर मंडेट को लोग प्रेफरेंस ना देते तो कैंडिडेट लोगों के तय अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ लोगों के काम। इस वक्त नज़ीर अहमद खान खुद को देख रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी। एक ही ऐसा बड़ा काम किया जो पिछले 47 से आज तक बड़गाम में किसी ने नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अनहर्ड और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिका डीडीसी चेयरपर्सन बड़गाम नज़ीर अहमद खान, जो कि बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और को मैं बता दूं कि ये वही सीट है जहां पर उमर अब्दुल्ला, जो कि चीफ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी के, और उन्होंने इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी और उसके बाद उन्होंने इस सीट से रेजिग्नेशन दी थी। और अब नज़ीर अहमद खान के साथ साथ रीजनल पार्टीज की बात करें या आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो सभी जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नज़ीर अहमद खान, जो कि AIP के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। नज़ीर साहब, पहले आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे क्या सोच के आप बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? सोच क्या है हमारा? सोच यही है कि हम लोगों की खदमत करें। ये एक चांस डेमोक्रेटिक राइट है हमारा कि जब इलेक्शन होंगे हम इस कंट्री के अंदर में किसी भी स्टेट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। चिजाए की जो बड़गाम है ये मेरा पड़ोस में है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं इस नीयत से आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में थे, हमने अपने लोगों की काफ़ी खदमत भी की है। उसका आपने ये भी देखा कि मीटिंग में हमारे लोगों ने उसका एतराफ़ भी किया है। और इस अकीदत के साथ मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ ताकि मैं अपने लोगों की खदमत कर सकूँ। तो आपका मंशूर क्या रहेगा बड़गाम के लोगों के लिए? मंशूर मेरा है इज्जत और विकार के साथ इनकी तरक्की, तामीर और तरक्की में जो भी कानूनी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गाइडलाइंस है डेवलपमेंट की तामीर और तरक्की इज्जत आबरू के साथ, उसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग चल रही है और रीजनल पार्टीज भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो कहाँ इस वक्त नज़ीर अहमद खान खुद को देख रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? ये बात तो लोगों को देखनी, मेरे देखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ है, तो ये लोग ही जज करेंगे। तो ये 11 तारीख को पता लग ही जाएगा। बाकी जहाँ तक मेहनत का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं मेरे साथ इतने, मैं आज सोजेट में था, नारबल में था, यहाँ यारीगुंड में, यहाँ मेरे वालिद साहब के करीब तरीन साथ रहे मुश्किल हालात में, जो 30 साल यहाँ पर जो हालात कशीदा रहे, उसमें मेरे वालिद साहब मरहूम और यहाँ के लोगों को एक फैमिली का रिलेशन रहा। उस मुसीबत की घड़ी में मेरे वालिद साहब से जितना मुमकिन हो सका और मैं भी अपने डैडी के साथ साथ चलता रहा। तो उस एतबार से जो मैं ग्राउंड की देख रहा हूँ हालत, तो उस एतबार से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि फल बेहतर होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से हमने भी बात की है काफ़ी ज़्यादा लोगों से, और वो कह रहे हैं कि बड़गाम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, और आप भी इसी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ बड़गाम ज़िला के DDC चेयरपर्सन रहे हैं, तो क्या आपने बड़गाम के लिए कोई डेवलपमेंट की है? आप देखिए मैंने कोई काम किया या नहीं किया उसको आप छोड़िए, मैंने एक ही ऐसा बड़ा काम किया जो पिछले 47 से आज तक बड़गाम में किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहली बार इस बड़गाम के असेंबली सेगमेंट में एक बड़ा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया, 125 बेडेड हॉस्पिटल। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि जिस वक्त मेरी मेहनत, मेरी सलाहियत को वक्त की सरकार ने देखा, उसने मुझे फिर दोबारा बुलाया LG साहब ने। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब, इसके साथ साथ हम आपको बेली ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, एक इंटेंसिव केयर यूनिट 100 बेडेड, वो भी बनाया। सबसे बड़ी बात है, रिनोवेट करने थे हमारे रेलवे स्टेशन को। और आप देखिए कि यहाँ हमारे बड़गाम से भी अच्छे और बेहतर रेलवे स्टेशन है काजीगुंड के अंदर में या नौगाम श्रीनगर में, लेकिन मेरी मेहनत की वजह से अगर रिनोवेट हुआ, एक करना था वो मैंने बड़गाम का कराया। आज भी देखिए वहां पर दुल्हन जैसा सजाया गया है, उसमें करोड़ों रुपए मैं लेके आया। क्या ये बड़गाम में मैंने नहीं किया? और दूसरा भी देखिए बाकी मामला जो कनेक्टिविटी है, ये रोड जो बड़गाम से बीरवा चलता है, उसमें देखिए कितने खाद ट्रफ और क्रेस्ट्स थे,
मैं हूं कि जिसने उसको, हालांकि उसके जो पैसे आए थे उसके डेवलपमेंट के लिए वो कहीं डाइवर्ट हो गए थे। जो आदत पड़ी थी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को या पीडीपी को कि एक जगह के पैसे दूसरी जगह ले जाते थे, उस वजह से अभी कभी काम नहीं होता जब तक उस पैसा का हिसाब नहीं देते। मैंने उस पर पर्दा डाला और उसके बाद मैंने और 5 करोड़ रुपए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हासिल किए और उसके बाद आज देखिए कि वो सड़क चलने के काबिल है। मैं देखता हूं कि सेबुग में हमारी बड़ी समस्या ये है कि उन बेचारों को इतना बड़ा गांव हो गया, वो एक मॉडल होना चाहिए था, तहसील हेडक्वार्टर होना चाहिए था। उनके पास एक बिल्डिंग बनी है, मैं हैरान हूं, आज से 10-15 साल की बात है, सिर्फ प्लिथ बना हुआ है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था सेबुग के अंदर में, प्लिथ के बाद उसको उधर ही छोड़ा क्योंकि किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। क्योंकि हमारे जो आज तक जो एमएलएस बने वो मैंडेट की वजह से बने। अगर मैंडेट को लोग प्रेफरेंस ना देते तो कैंडिडेट लोगों के तय अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ लोगों के काम करते, क्योंकि ये पार्टी के नाम पर बनते हैं, इसके बाद लोगों को पूछते नहीं। मेरी राय ये है कि लोगों को चाहे पहले कैंडिडेट की जात को देकर, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी कैपेबिलिटी को देकर उसको वोट दें, उसके बाद प्रायोरिटी है पार्टी का। जब अपना कैंडिडेट अच्छा हो तो उसके लिए पार्टी बेहतर है, अगर कैंडिडेट अच्छा न हो तो अच्छी पार्टी भी उसके लिए बेहतर नहीं। अगर बड़गाम के लोग नज़ीर अहमद खान को असेंबली में भेजेंगे तो नज़ीर अहमद खान बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, मेन जो हमारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो शोबे जिंदगी जो हमारे हैं, उसमें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन की रहेगी। अंदाजा लगाओ कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पर यूनिवर्सिटी सब कैंपस नहीं है, उनके ब्रांचेस नहीं है। आप अंदाजा लगाए, बड़गाम हमारा शहर है, यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, सब लोगों का आना जाना है, और हम वी आर एट स्टोन्स थ्रो टू श्रीनगर। यहां पर सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए था। जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखिए बारामूला में, कुपवारा में, अनंतनाग में, कुलगाम में, हर जगह आप देखेंगे कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के ब्रांचेस बने हुए हैं, लेकिन बड़गाम में कोई ब्रांच नहीं। हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ब्रांच नहीं, हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी का ब्रांच नहीं है, गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का ब्रांच नहीं। मेरा पहला ये होगा कि आज एक तो हम अपने बड़गाम के डिग्री कॉलेजेस में जो नए फर्स्ट आज जो प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो मयारी हैं इस वक्त, जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त मतलब पकड़ रही है, पूरी दुनिया को अपने घेरे में ला रही है। हमारे बड़गाम के अंदर में कोई तस्वीर ही नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैं चाहता हूं उस सब्जेक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट कराएंगे। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर है, आप आज तक हमारा कोई हॉस्पिटल नहीं था, ये भी मैंने लाया। इसी तरह से एग्रीकल्चर के हवाले, क्योंकि हम जमींदार लोग हैं, मैं ये चाहता हूं कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ कोल्ड स्टोरेज हमारे पास नहीं है। हमारा मेवा बर्बाद हो जाता है, हम उसको मतलब बचा नहीं सकते, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बड़गाम की तरफ तवज्जो नहीं रही। क्योंकि हमारे जो आज तक रिप्रेजेंटेटिव बने वो पार्टी के नाम से बने, अगर खुद भी किसी की सलाहियत है वो भी उसमें कुर्बान हो गए। दैट इज वाई कि हमारे बड़गाम हर शोबे जिंदगी में इस वक्त बहुत बिछड़ा हुआ है और बहुत पीछे है। मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। और सबसे बड़ी बात रोड कनेक्टिविटी, ये रिकॉर्ड है कि बड़गाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आज तक एक भी रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैं हूं नजीर अहमद खान जिसने एक रोड यहां पर, पिछले साल आपने वो मेरा फोटोग्राफ देखा होगा जो मैं नितिन गडकरी को मिला, वो R&B के मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट नोट दिया, मैंने कहा कि जो काजीगुंड से लेकर जम्मू तक वह रामबन जो रोड है, हमारा माल जो तैयार होता है एप्पल्स, वालनट, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास में तैयार होते हैं। उस वक्त मौसम खराब होता है, स्लाइड्स होते हैं, हमारा जाने भी चली जाते हैं, हमारा माल तबाह बर्बाद हो जाता है, महीनों लग जाते हैं जब हमारा ब्लॉकेड हो जाता है। तो मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ श्रीनगर से वया हुमामा नसरुल्लाहपुरा से होते हुए, बड़गाम से होते हुए यहाँ बीरवा से तोशम मैदान को कनेक्ट करके वया गुलमर्ग, पुंछ, राजौरी एक रोड बनाया जाए। उसने मुझे उस वक्त का, अल्लाह गवाह है, कहा कि हमने 5 प्रोजेक्ट्स लिए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर में। आज आपका प्रोजेक्ट नहीं उठ सकता है, 1 साल के बाद आप वेट करें। जब 1 साल हुआ तो आपने देखा, क्योंकि गूगल पर एक रूल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोड नया वो बनता है जिसका हेड एंड टेल
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑलरेडी बनी हुई सड़क के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उस हिसाब से ये मिल गया यहाँ बारामूला रोड बड़गाम नारबल के पास में, उधर मुगल रोड शोपियान के पास, इसलिए ये आ गया कहां से, नारबल से मागाम, मागाम से बीरवा, बीरवा से दूध पथरी से गया, चला गया ये मुगल रोड तक। और इंशाल्लाह इस पर काम शुरू होगा। जो नेक्स्ट ब्रांच जो मेरा नसरुल्लाहपुरा से होना है इधर से, तो उसको मैं कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। ये मेरी प्रायोरिटी, और इसके साथ साथ मेरी मेन प्रायोरिटी है हमारे लोग इस वक्त जो मुलाजिम लोग हैं, जो फॉर एग्जांपल जो हमारे एसपीओज हैं, बेचारे पुलिस से ज्यादा वो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे ज्यादा ड्यूटी दी जा रही है, दिन रात खून पसीना उनका, उन बेचारों की रेगुलराइजेशन का कोई आज तक हमारी सरकारों ने कोई प्लान नहीं बनाया। इसी तरह से हमारे ये NYC वाले लोग भी हैं, और बहुत सारे हमारे कुछ जॉब कर रहे हैं, आज साल से उनकी सैलरी, उनका ऑनरेरियम रिलीज नहीं हो रहा है। ये हमारी समस्या। हमारे स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। ये वो चीज है, क्योंकि आज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है पैरालाइज्ड है, पब्लिक सर्विस कमीशन पैरालाइज्ड है। दैट इज व्हाई हमारे लोग नालान है, हमारे बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। सबसे बड़ी मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो ये है कि हमारे लड़कों को जब ये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए या कोई प्रोफेशनल एग्जाम के जरिए या कोई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जब ये कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर इनको ज्वाइन जो करना होता है उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट टू CID वेरिफिकेशन। किसी का कोई 20 साल 25 साल, कोई बाप, कोई मसेरा भाई, कोई पपेरा भाई, CID वाले लिखते हैं इसके खानदान में, फैमिली में कोई फलानी जगह जो है वो मिलिटेंट था, नतीजा ये निकलता है इस बेचारे को ज्वाइन करने नहीं होते। इस चीज ने हमको कम से कम 70% हमारे बच्चों ने मार खाई। रिजर्वेशन का इशू है, 70% एक ही फिरके को दिया गया और 30% में हम जूझ रहे हैं, जबकि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी है। इन सारी चीजों पर मेरी गहरी नजर है। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर लोगों के दिल में ये उतर गया कि नजीर अहमद खान ये चीजें कर सकता है, मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखकर मुझे पूरा यकीन है कि बडगाम को डेवलप करने के लिए जो मेरा एजेंडा है, जो आपने सुना अभी, इसमें कामयाबी से मैं इंशाल्लाह उसको अमल दरामद करूं। क्या मैसेज देंगे बडगाम के लोग? बस ये मुझे वोट दे, मैं इनकी खदमत करूं। मेरा शौक है, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है कि अपने लोगों की खदमत करूं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है इसमें बिना चेयर के खदमत नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आहें भर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, तमन्ना कर सकता हूं। अगर कुर्सी मिलती है तो ये प्रैक्टिकल में तब्दील होगा। बहुत बहुत थैंक यू। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ AIP के कैंडिडेट और साबिका DDC चेयरपर्सन बडगाम, जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे। और बात करें ज़िमनी इंतखाबात, बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, तो 17 कैंडिडेट जो है मैदान में है और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब बडगाम के लोगों के पास ये हक है कि वो किसको असेंबली में भेजेंगे और किसके सर पर MLA का ताज सजाएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK अनहड के साथ। मुझे अपने साथी सोहेल अकरम के साथ दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।